Hello guys, this is Sabah and welcome to the Pioneer of a Tailor. Guys, today we will discuss about the poem The Snake Trying and it's composed by W.W.E. Ross. Before we start the poem, guys, let's know something about the poet. Guys, W.W.E. Ross was born on 14 June 1894 in Peterborough, Ontario, and he was a Canadian geographist and poet. He was the first published poet in Canada to write imaginative poetry. He began writing poetry in 1923. His earliest work are written in free verse, and 26 August 1966 he was passed away. Guys, इस poem में the poet wants to tell us that most of think of snake as a fearsome symbol of death. इस वर्ड में हम सब लोग जो भी है वो यही समझते हैं कि स्नेक एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि डेथ का सिंबल है. बट इन दिस पोएम द स्नेक इज इटसेल्फ अ विक्टिम. सांप को खुद ही एक विक्टिम बना दिया है इस जगह पर कि वो कैसे एक अपने ऊपर हिट करने वाले या जो इसके ऊपर हिट की जा रही स्टिक उससे वो किस तरह से भागता है. सो द पोएट विशेस द स्नेक टू स्केप अनहर्ट इनटू द वाटर. वो इस पोएम में ऐसे विश करता है. सो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन. द स्नेक ट्राइंग टू स्केप द परसुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. स्नेक क्या कर रहा है? वो परसिंग मीन्स कहते हैं चेजिंग, यानी अपना पीछा जो फॉलो कर रही है उसकी स्टिक से, उससे बचने के लिए अपनी जो बॉडी है उसको कर्व करते हुए, पतली सी बॉडी को कर्व करते हुए वह वहाँ से भाग रहा है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप. पोएट ने उसकी शेप को, यानी कि उस जो भागता हुआ उसका जो भाग रहा है, स्केप कर रहा है, उसकी जो भागने की उसकी बॉडी का जो कर्व है उसको उन्होंने वर्ड ग्रेसफुल से दिया है कि उसका शेप जो है वो कितना ज़्यादा ग्रेसफुल है. नेक्स्ट स्टैंजा जो है इस पोएम का है, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. वो क्या कर रहा है? पानी के ऊपर उस स्ट्रोक से, स्ट्रोक कहते हैं यहाँ पर अटैक को, कि उस अटैक से बचने के लिए वो उस जगह से भाग रहा है तो उसको जाने दो. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर. तो उस कह रहे हैं कि इसको जाने दो, जो स्टिक से बच करके जा रहा है इसको वाटर के ऊपर से जाने दो. इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. रीड्स कहते हैं जो काइंड ऑफ फ्लावर, जो वाटर है, वाटर प्लांट है जिसको हम सरकंडा के नाम से जानते हैं. तो वर्ड हमारा जो है वो ये विश कर रहा है कि उसको बिना किसी हर्ट के, बिना किसी हार्म के यहाँ से जाने दिया जाए. नेक्स्ट जो इसका लास्ट स्टेंजा है गाइस, स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन. ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है देखने में भी और ग्रीन कलर का है और ये इतना ज़्यादा हार्मलेस है कि बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. अलॉन्ग द सैंड ही ले अनटिल ऑब्जर्व. जब ये सैंड में होता है तो जब तक इसको कोई ऑब्जर्व नहीं करता उससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है. एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स एमंग द ग्रीन स्लिम रीड. अब यहाँ पर पोएट जो हमारा वो ये बता रहा है कि जगह से यानी अटैक से भागते भागते जो स्नेक है वो अपनी बॉडी को, जो उसका शेप है उसको लेते हुए कर्विंग मूविंग में ले जाते हुए वो धीरे धीरे पानी के ऊपर से बहता हुआ कब गायब हो जाता है, वैनिश कहते हैं डिसअपेयर को, कब उस जगह से गायब हो जाता है और कब वो जा करके उन स्लेम और रीड्स में अपने आप को छुपा लेता है, किसी को पता नहीं चलता है. तो ये थी गाइस अब पूरी आपकी पोएम. इस पोएम में जो पोएट है उसने एक सिंपल सा थॉट वो दिया हुआ है कि जो हमारा स्नेक है वो यहाँ पर खुद एक जो फियरसम सिंबल ऑफ डेथ होता है वो यहाँ पर खुद एक विक्टिम है. और इसकी जो समरी है बस बहुत छोटी सी है. स्मॉल ग्रीन स्नेक वॉज लाइंग ऑन द सैंड, इट लुक ब्यूटीफुल, इट वॉज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, समवन saw it and ran after it with a stick. He wanted to kill it. The snake immediately slid away. It went into the water and hid itself among green reeds. तो यही आपकी छोटी सी इसकी समरी है. आई होप दैट ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. So this is from my side. I will be back with a new lesson. But guys who don't subscribe my channel, please subscribe and do like and share and stay tuned with me to get new videos. Till then, take care. Bye bye.